अभी पिछले दिनों 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच अंबिकापुर सिटी कोतवाली ने 4 मामलों में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। जब इन एफआईआर को मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि बच्चे गैंगवार करने पर उतारू हैं। जी हाँ, ये बच्चे ही हैं, 9वीं से 10वीं 11वीं तक पढ़ने वाले बच्चे। इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो बस समझिए कि अपने दोस्तों के साथ इसलिए कि कोई एक बहुत बड़ा दादा या गुंडा उनका दोस्त है, इस चक्कर में उनके साथ हो लेते हैं और बड़ी धाराओं में फंस जाते हैं। अब इनके माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं, इनका कैरियर ख़राब हो जाता है इससे, और अभी आने वाले समय में जस्ट अभी परीक्षा भी है। आखिर समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है और ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से हिंसा पर उतारू हैं कि कोई किसी एक को पकड़ के मारता पीटता है बेरहमी से और उसका वीडियो बनाता है और दूसरे गैंग को, तथाकथित रूप से गैंग जो मैं कहूँगा कि उसे चिढ़ाता है कि आप इस मोहल्ले वाले हो, तुम लोग इस मोहल्ले वाले हो, और बहुत निहायत ही भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए वीडियो वायरल करते हैं। इन्हें ना कानून का समझ है, ना इन्हें अपने कैरियर का समझ है कि इस तरीके से उनका कैरियर ख़राब हो सकता है, और ये लगातार चल रहा है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट धारा 25-27 तक में मामला दर्ज किया है और यह बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही गंभीर विषय है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है इसके पीछे का कारण। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और आज एक गंभीर विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। हम देखेंगे कि क्या रोल है माँ बाप का, क्या रोल है स्कूल का, क्या रोल है पुलिस का, और क्या रोल है हम आप जैसे समाज के लोगों का। इन सब घटनाओं के पीछे में जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो बच्चों की परवरिश। जी हाँ, बच्चों की परवरिश कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। बच्चों का मस्तिष्क जो कुछ भी उनके सामने घटित होता है उसे बहुत तेज़ी से कैप्चर करता है और देखता है। खुद कम पढ़े लिखे माँ बाप, या यूँ कहें कि जिन्हें बच्चों की परवरिश करना बहुत कठिन लगता है, बच्चों का स्वभाव होता है कि वो प्रश्न करते हैं, चंचल होते हैं, उत्सुकता होता है उनके अंदर, वे कई तरह के प्रश्न करेंगे, तंग करेंगे। तो इन सब का उपाय आजकल जो देखने को मिला है, क्या करते हैं, उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं, स्मार्टफोन से बच्चा कोई गेम खेलता है और शांत रहता है। अब बच्चे को स्मार्टफोन की लत लग जाती है और देखते हैं कि इस स्मार्टफोन में बॉट क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और किस तरीके से वो बच्चे के मस्तिष्क को कैप्चर कर लेता है और उसे हिंसा की ओर ले जाता है और किस तरीके से अपराध के दलदल में वो फंस जाते हैं। दरअसल अभिभावक जब बड़े गर्व से यह बता रहे होते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा मोबाइल में कहीं पर भी घुस करके कोई गेम डाउनलोड कर लेता है, बहुत तेज है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है, क्योंकि वो कोरा कागज है। परंतु इसका प्रभाव क्या पड़ता है आप देखिए। आजकल आपके फ़ोन में यदि इंटरनेट है और आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, मेरा कहने का अर्थ है कि ना आप कोई सोशल मीडिया चला रहे हैं, ना कोई गेम खेल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, और वह साइड में पड़ा हुआ है, तब भी उसका माइक्रोफोन ऑन है, कई बार तो उसके कैमरे तक ऑन है। अब जब बच्चा लगातार गेम खेल रहा हो और कोई सोशल मीडिया ऐप को ओपन करता है, तो इसमें लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम बॉट कहते हैं, बॉट का सॉफ्टवेयर उसके चेहरे को, उसकी फेस रीडिंग करके कई तरीके से वो ये जान जाता है कि बच्चे का उम्र क्या है और बच्चा किस तरह की चीज़ों को पसंद कर रहा है। अब कुछ सोशल मीडिया साइट हैं जो नैतिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं, यानी कि वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को क्या परोसना है और क्या नहीं, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते और बच्चे को हर तरह की वो चीज़ परोसते हैं जिससे बच्चा उसे लगातार देखता जाए। अब आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा धीरे धीरे साइकोलॉजिकल बीमार होता जा रहा है। अब वो बिना मोबाइल के नहीं रह सकता, मोबाइल में वो क्या देख रहा है क्या नहीं, जैसे जैसे वो क्लास उसकी आगे बढ़ती है वो समझदार हो जाता है, चालाक हो जाता है। आप जब आते हैं आपको यूट्यूब को दिखाएगा वो कि वो कुछ पढ़ रहा है, लेकिन आपके जाते ही पैरेलल में दूसरा कुछ ऑन करके बैठा रहता है। इस तरीके से मोबाइल बच्चों को सेक्स परोसते हैं जबकि उनका कच्चा उम्र होता है, हिंसा परोसते हैं। बनने वाले जो मूवी हैं, जैसे आजकल एक एनिमल जैसी मूवी बनी है जिसमें बेतहाशा हिंसा दिखाया जा रहा है, आप ऐसे मूवीज़ का देखिए, इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। रील का प्रचलन है। अभी हाल ही में रायपुर में पैसे से संपन्न और बहुत सारी गाड़ियां करके गैंग का ताकत दिखाने वाला एक शख्स
जिसके विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की तो सारी हैकड़ी निकल गई। पकड़ के टांग देंगे उसको चांद पे, पकड़ के अपना तो मिजाज ही बड़ा है मनमाना। हम है बात बाकी सब यहाँ पर तूफान चाहिए। नमस्कार। रायपुर वीआईपी रोड आईपी क्लब गोलीकांड के आरोपी रोहित तोमर की पुलिस ने जन्म पत्री निकाल दी है। इसके खिलाफ रायपुर में पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज किया है। हत्या का प्रयास, अवैध वसूली, बैंक से ठगी, इसका मुख्य काम सूदखोरी है। लोगों को कर्ज के नाम पर फंसाकर भारी सूद वसूलता था। गुड़ियारी निवासी पीड़ित राम कुमार गुप्ता ने भी केस दर्ज करवाया है। पीड़ित ने रोहित तोमर से 3 साल पहले 1 लाख रुपए उधार लिए थे। अब तक 3 लाख रुपए कैश दे चुका है। इसके बाद भी रोहित तोमर और उसके गुंडे पीड़ित के घर पहुंचकर मारपीट करते थे और अपहरण कर ले गए। उसके बाद भी 30 लाख रुपए की ज्वेलरी हथिया ली। अपने आप को गोल्डमैन बोलने वाले इस सूदखोर व्यक्ति को पुलिस जिला बदर करने की कार्रवाई कर रही है। सराफा कारोबारी जय कुमार बदलानी को 5 लाख उधार देकर 2 करोड़ बताकर उसे भी काफी प्रताड़ित किया गया। 2 करोड़ रुपए ना देने पर उसके बेटे को जान से मार देंगे कहकर धमकाते थे। तरह तरह के सूदखोर रायपुर में डेरा डाल चुके हैं, लेकिन पुलिस ने इन सूदखोरों को गोल्डमैन से भंगारमैन बना डाला। अभी जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। सूदखोरों के मैनेजर जो इनके हर काले कारनामों का हिसाब रखता है, वह पुलिस की पकड़ में आ चुका है। अब इनके बचने के लिए कोई मौका नहीं है। पुलिस इन्हें जल्द ही जिला बदर करने की कार्रवाई कर रही है। पीछे आ जा, पीछे आ जा। ये जो आजकल की पीढ़ी के आजकल के जो बच्चे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि एक समय था, आज से लगभग 30-40 साल पहले, जब पब्लिक पुलिस का जो रेशियो था वो बहुत कम था। उस समय बताते थे कि मोहल्लों में मजबूरी हो जाती थी कि हर मोहल्ला से कोई एक ना एक ऐसा बाहुबली निकले जिससे कि अन्य दूसरे मोहल्ले या दूसरी जगह के लोगों से अपने मोहल्ले को सुरक्षित कर सके। उस समय बात समझ में आती थी कि एक थाने में 4 सिपाही और एक कोई सब इंस्पेक्टर होता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये बात जान लें कि आपका कैरियर तो खराब होगा ही होगा। यदि आपके विरुद्ध में आपराधिक प्रकरण पर्याप्त मात्रा में बन गए तो पुलिस को असीमित शक्तियां मिल जाती हैं। आप यदि कोई ऐसी जगह जाए जहां पूरे के पूरे वो बस्ती को अपने कब्जे में कर लिया है और 500 से 5000 तक की वो अपनी सेना भी प्राइवेट बना ले, वो सेना मतलब गुंडों की सेना, तो पुलिस इतनी बलशाली है, यह पूरा सिस्टम है कि वह उसे ध्वस्त कर देगी। अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है अभिभावकों से भी और आप बच्चों से भी कि आप इन सब चीज़ों के ग्लैमर में मत आइए। ये जो मूवी बनाते हैं, ये जो वेब सीरीज़ बनाते हैं, ये जो दिखावेबाजी है, अंत में आपके हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये समय है आप पढ़ाई करें, अध्ययन करें, कुछ आगे बने। तो बहुत बड़ा रोल मोबाइल, वीडियो, रील इनका है इस तरह की हिंसा भरी वारदातों में। अब बच्चों का जो कैरियर खराब हो रहा है उसमें, यदि आपको मेरी बात में तनिक भी संदेह हो तो आप ऐसा करें कि बात करते समय अपने मोबाइल में किसी प्रोडक्ट का नाम लें या कोई ऐसी चीज़ का नाम लें जिसे आप खरीदने वाले भी नहीं हैं। लेकिन आप देखिएगा 2 से 3 दिन में आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई ना कोई विज्ञापन आपके सोशल मीडिया ऐप पे या किसी अन्य माध्यम पे अवश्य आएगा। इस तरीके से काम करते हैं ये AI बॉट्स, जो कि बहुत ही घातक है।
तो अपने बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से मोबाइल फ़ोन देना चाहिए आपको। आप देखें उसमें बहुत सारे ट्रैकर होते हैं, चाइल्ड लॉक होता है जिसमें आप पूरे लॉक को देख सकते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल को क्या इस्तेमाल कर रहा है, उसका किस तरीके से और मोबाइल को कितनी देर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आपकी जिम्मेदारी हैं, कम से कम तब तक जब तक कि बच्चा 18 साल से ऊपर नहीं हो गया हो। इस तरह की घटनाओं के लिए बहुत हद तक हमारी शिक्षा पद्धति भी जिम्मेदार है। आज शिक्षा पद्धति ऐसी है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। अधिकतर आप देखिएगा इस तरह के जो बच्चे हैं, ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा सकता, कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है कि ये प्राइवेट स्कूल या निजी स्कूल के हैं। गाँवों में अपराध करने वाले ऐसे बच्चे भी मिले हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, परंतु जहाँ तक निजी महाविद्यालय और विद्यालय का प्रश्न है, ऐसी जगहों पर आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता टीचर्स का। कारण है उसका क्योंकि आज शिक्षा कहीं ना कहीं व्यावसायिक रूप ले चुका है। हालांकि शिक्षा को कोई व्यावसायिक माध्यम नहीं बनाया गया है, लेकिन वो कागजों तक सीमित है। होता यूँ है कि कोई बच्चा प्रिंसिपल के पास जाता है और टीचर का शिकायत करता है और उस टीचर को निकाल दिया जाता है। इसको देख करके दूसरे टीचर डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। दूसरी ओर अगर कोई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करे तो बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं पढ़ने वाले जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ बन जाता है और वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इन सब के बीच में बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और साथ साथ ऐसा भी ना हो कि उस डिसिप्लिन के नाम पे लोग अपना जान दे दें। ये बहुत बड़ी चुनौती है शिक्षकों के लिए और शिक्षाविद के लिए, और स्कूल के जो सबसे बड़ी चीज़ होती है पूरे स्कूल का जिम्मेदारी होता है वो है उसके हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि उन्हें अपने पूरी संस्था को लीड करना होता है। उन्हें सामंजस्य बनाना होता है कि अनुशासन भी रहे और टीचर को भी ऐसा ट्रेंड करना है कि जिससे कि टीचर उन्हें साइकोलॉजिकल ढंग से सुधार कर सके, अनुशासन बना सके उनके में। अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होता है तो टीचर का होता है, क्योंकि टीचर से बच्चा सीधे जुड़ा होता है। परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो टीचर हैं इनकी जो प्रताड़ना होती है संस्था प्रमुख के द्वारा, तो उन्हें किस प्रकार से संस्था प्रमुख को भी प्रशासन और विभिन्न एजेंसियां ट्रेनिंग दें ताकि वो समझ सकें कि वो कितने जिम्मेदार पद में हैं। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। प्रशासन में विशेष तौर पे पुलिस प्रशासन की और सामान्य प्रशासन की। ये जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो यूपीएससी और पीएससी की कोचिंग कराते हैं, साधारण शब्दों में बताऊं, जिससे कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। आप देखिए तो अंधाधुंध व्यवसायीकरण हो रहा है। सिर्फ वो क्वेश्चन रटाना और बताना, ग्लैमराइज करना कि किस तरीके से आपको बंगले, गाड़ी मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, एक अच्छी जॉब है। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया का। हमारे देश में मूवी और मीडिया ने कुछ 4-5 बड़े पदों को ही एक महिमा मंडित करके रखा हुआ है। जी हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के पद भी हैं, वो हैं डॉक्टर, जज, एसपी, कलेक्टर। इस तरह के जो गिने चुने कहना चाहिए व्यवसाय हैं, उन्हें बहुत ग्लैमराइज किया गया है। वे कभी नहीं पढ़ाते कि इसके माध्यम से आपको बहुत बड़ी एक मास में पब्लिक को डील करने का, समाज को डील करने का मौका मिलेगा और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए लगभग 10-12 लाख लोगों में 1200 आईएएस या आईपीएस निकलते हैं और इनमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो सच में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जिसकी जिम्मेदारी जो समझता है उसका असर आपको जल्द ही दिख जाएगा आपके ज़िले में, और दूसरे घमंड में होते हैं। मतलब ये रुआब में रहेंगे, अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, और मैं कैसे शहर का खैरियत लेने जाऊं, एसपी सोचेगा, कलेक्टर सोचेगा कि मैं क्यों वहां सर्वे करूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे अपने सब ऑर्डिनेट से पूछना। जी हाँ, बिल्कुल सही है, परंतु आपको इतनी सुविधा और इतना बड़ा पद इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको अपने सबऑर्डिनेट को चलाना है। जब लोग देखेंगे कि एसपी सड़क में खुद शहर में जाकर ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली थानेदार और अन्य लोगों को सबक मिलेगी। तो आपकी भी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा मैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी ध्यान दें। स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, समझाएं बच्चों को, उनका कैरियर खराब हो रहा है। यूं तो देश युवा देश है, लगभग 25 करोड़ युवा हैं हमारे यहाँ जो 15 से 20 साल के हैं, लेकिन वो नशे में चपेट में आ जा रहे हैं, नशे के, वे अपराध के दलदल में चले जा रहे हैं। क्या करेंगे हम ऐसे युवा पीढ़ी का? तो एक क्रीमी लेयर है बहुत थोड़ा सा, जो बन करके आ भी जाते हैं आईएएस, आईपीएस और बड़े पदों पे। तो आप देख लीजिए उन्हें इस बात की समझ कितने लोगों की है।
कितने लोगों को इस बात की समझ है कि उन्हें जन सेवा करना है। और दूसरा एक बड़ा तबका है जो जबरिया अपने बच्चों को भेजते हैं कोटा, जबरिया चाहते हैं वो सभी IAS IPS बने, डॉक्टर बने, और वे सुसाइड कर रहे हैं। तो एक गंभीर प्रश्न है हमारे सामने, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। धन्यवाद।